हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे समीकरण हल करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था। तो देखो, इस तरह के जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना होता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता हो, लेकिन जिनको ये नहीं आता है वो बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे दूसरी साइड लेके जाते हैं, साइन कैसे चेंज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा कैसे इनको हल करते हैं। सारी बेसिक एक एक डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को आप अच्छे से देखना। अगर आपको ये नहीं आता है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आपको ये सीखना है, क्योंकि बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास इस तरह से कैलकुलेशन होती है कि -10 + 16, मान लो इस तरह से है, इसको कैसे हल करते हैं, ये कितना होता है। या हो सकता है आपके पास ऐसा हो 2 - 3 - 5 + 8, तो इसे कैसे करते हैं सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप ये सीखो। देखो, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि प्लस और माइनस में बहुत सारे हैं आपस में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बात इसमें देखो, इसमें तो केवल 2 ही हैं, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर इनके जो चिन्ह है ये विपरीत है। विपरीत चिन्ह हमेशा हम माइनस करते हैं। जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, यानी ऑपोजिट साइंस जब होते हैं तो हम करते हैं माइनस, और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम करते हैं प्लस। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दोनों प्लस के हों तो उनका प्लस होगा, दोनों माइनस के हों तो भी उन्हें हम प्लस करेंगे। एक प्लस और एक माइनस हो तब हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक रूल हमेशा हमेशा याद रखना कि चिन्ह बड़े का आता है, चिन्ह हमेशा बड़े का आता है। ये ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये सिचुएशन लगाते हैं, यहाँ पे इनके विपरीत चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो विपरीत चिन्ह हो गए। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह को हम घटाते हैं। तो 16 में से 10 गया, कितना आया, यह आया 6। अब यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो देखो बड़े का चिन्ह क्या है, बड़े का चिन्ह प्लस है, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस आएगा। लेकिन प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब अकेला होता है यहाँ पे लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती शुरू में। तो यानी 6 इसका आंसर है। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास है -4 - 6, क्या होगा। तो ये दोनों ही माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस हैं। तो फिर क्या करेंगे, जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं हम, माइनस माइनस वाले भी जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 10। लेकिन चिन्ह बड़े का आता है, वैसे तो दोनों ही माइनस हैं तो ये माइनस आएगा। लेकिन अगर आपको ये रूल बिल्कुल माइंड में है कि चिन्ह बड़े वाले का आता है, तो कोई नहीं, बड़ा वाला ही देख लो, ये 6 बड़ा है इनमें, तो माइनस आएगा, -10। अगर मान लो कि हमारे पास है 7 - 10, क्या होगा। तो यहाँ पे एक प्लस है, जब इसके सामने लिखा नहीं होता ये प्लस होता है, ठीक है, ये माइनस है। तो अब इनके विपरीत चिन्ह है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो यानी हम घटाएंगे, और घटाएंगे 10 में से 7 गया, 3 आता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा। बड़ा 10 है ना, 7 और 10 में 10 बड़ा होता है, इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये तो हो गया। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस हों, फिर क्या करते हैं, तो अब आप समझिए। जब बहुत सारे प्लस और माइनस हों तो प्लस प्लस वालों को अलग प्लस करो और माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करो, ये याद रखना, ठीक है। तो ये प्लस का है ना, ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस ये आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। तो 8 और 2 हुआ 10, ठीक है, ये दोनों ही प्लस थे तो ये प्लस का 10 आएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ेंगे, 5 और 3 8, लेकिन चिन्ह इस बार माइनस का आएगा, ठीक है। तो दोनों माइनस के हैं, ये जुड़ेंगे, तो इनका हमने अलग हिसाब किया, यह आया, और इनका हमने अलग हिसाब किया तो ये आ गया। अब हमारे पास ये बच गए, तो 10 में से 8 गया, क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा और चिन्ह बड़े का आएगा, तो ये आ गया।
सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बारी ऐसे आपके पास आएगी ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको इस तरह से मिलेंगे। एक दो मैं आपको और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ जिससे कि थोड़ा मुझे समझ आए कि आपको ये चीज़ आ रही है। 4 - 6 - 12 + 3 ये क्या होगा? तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आप मुझसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हुआ 7 और ये माइनस, ये अलग जोड़ेंगे तो ये हुआ 12 और 6 18। अब एक प्लस एक माइनस है तो 18 में से 7 गया 11 हुआ, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास है -6 + 3 + 2, तो क्या होगा? तो ये -6 है तो माइनस का तो अकेला है वो वैसे आ गया, प्लस का ये दोनों हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो 3 और 2 होते हैं 5, चिन्ह प्लस का आएगा। और अब यहाँ पे फिर से विपरीत चिन्ह आ गए, तो एक माइनस एक प्लस है, हमेशा माइनस होता है विपरीत चिन्ह, तो ये 6 में से 5 गया, 1 आएगा और चिन्ह बढ़ेगा आएगा, यानी ये आ गया है। इस तरह से हम ये हल करते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आपके पास इस तरह से हो कि 4 + 2x, तो आप कभी भी इसको इससे मत जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे इसको 4 और 2 6 करके और 6x लिख देते हैं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये एक समान टाइप के पद नहीं है। इसमें x लगा है, इसमें x नहीं लगा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी मत करना। इसी तरह से 4 - 2x हो तो कहीं आप 4 में से 2 को माइनस ना कर दो, कभी भी ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ आपस में प्लस माइनस होती हैं? अगर दोनों में x है, जैसे 4x में हम 2x को प्लस करेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएंगे, दोनों ही x में हैं, तो 4x और 2x हुआ 6x। 4x में से अगर हम 2x को माइनस करते हैं, एक प्लस एक माइनस माइनस होगा, और ये 4 और 4 में से 2 गया, 2 आता है और चिन्ह बढ़ेगा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से -6x + 3x, तो ये x, ये दोनों इसमें x है, इसमें भी x है, तो प्लस माइनस आपस में हो जाएगा। ये एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, 6 में से 3 गया 3 होता है, और चिन्ह 3x आएगा, ध्यान रखना इस बात का, और चिन्ह बड़े का आता है तो ये माइनस का 3x आएगा। तो इस तरह से जब आपके पास ये दोनों में ही x हो तो फिर आपस में ये प्लस माइनस जोड़ घटाना हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, ये तो पूरा बेसिक था जो आपको ये समझने के लिए चाहिए था। अब दूसरी चीज़ देखो कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, ओके, देखो दोस्तों, ये है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है जब बराबर का चिन्ह लगा हो, तो इनको इसीलिए हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता तो इसको व्यंजक कहते हैं। बराबर के बाएं वाली साइड को हम बायां पक्ष कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर की दाएं वाली साइड को हम दायां पक्ष कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड। अब सुनिए आप बात, यहाँ पे कभी भी हमारे पास जब x + 2 = 6, इन समीकरणों को हल करने के लिए ज़्यादातर, वैसे तो लगभग हमेशा भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये करना कि x वालों को रखना बाईं साइड में और बाकियों को रखना दाईं साइड में। x को, इसको हम कहते हैं चर, वेरिएबल्स। तो x हो सकता है x की जगह पे y लिखा हो, इन सब को बाएं पक्ष में रखते हैं और बाकी चीज़ों को दाएं पक्ष में ले जाने का प्रयास करते हैं, यही होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना कि x को बाईं तरफ रखते हैं। अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास हो 2 = 6 + x, तभी भी कोशिश करो कि x बाईं तरफ रहे, क्योंकि हालांकि दाईं तरफ रखने से भी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बेसिक लेवल पे आप माइंड में बस एक चीज़ करके रखो कि मुझे x को बाईं ओर रखना है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, इस तरह का भी हम करेंगे, जब x दाईं तरफ हो तब क्या करें ये मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो पहली बात तो ये है। अब जैसा मैंने कहा कि x को तो बाईं तरफ रखना है, लेकिन बाकी सबको दूसरी ओर लेकर जाना होता है, दाईं ओर लेकर जाना होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से समझो इस बात को। कुछ समीकरण लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया
कि x को हमें बाईं ओर रखना होता है और जो अचर होते हैं वो हमें दाईं ओर लेकर जाने होते हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, कुछ अचर आपको ऐसे दिखेंगे जो अकेले हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। ये अचर अकेले हैं, यानी ये किसी के साथ में नहीं है। और फिर कुछ अचर आपको ये दिखेंगे जो साथ में हैं, जैसे यहाँ पे 2x में ये अचर यानी 2x के साथ है, 3x में भी अचर x के साथ है, 8x देखें, 7x देखें, इसमें अचर x के साथ हैं। तो कहीं पे अचर आपको अकेले मिलेंगे और कहीं पे आपको x के साथ मिलेंगे। अब अगर आप जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8 और 7 ये अचर अकेले नहीं है, ये x के साथ में है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो ये अकेला है। होता ये है कि जब हमारे पास कोई अकेला अचर हो, अकेला अचर, अचर यानी कांस्टेंट, जैसे 2 हो गया अकेला है, जैसे 4 अकेला कांस्टेंट है, यहाँ पे अकेला अचर 6 यहाँ पर अकेला अचर है, ये किसी x के साथ नहीं है। तो जब उसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो प्लस का बन जाता है माइनस और माइनस का बन जाता है प्लस। ये ध्यान रखना, पर अकेला अचर होना चाहिए, वो x के साथ में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 को इधर लेकर जाऊंगा तो ये +2 का -2 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, x ये बराबर आया, ये 6 अपनी जगह पर है, लेकिन जब 2 यहाँ से उधर गया तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। ये है मेरे कहने का मतलब। तो x अपनी जगह पर है और ये बाएं पक्ष में ही रखना है, बाकी सबको दाईं ओर लेकर जाना है। तो बाकी सबको दाएं ओर ले जाने का मतलब ये है कि x के अलावा जो भी है उसको दाईं ओर लेकर जाओ। तो सबसे पहले जो अकेला अचर होता है उसको लेकर जाते हैं, तो ये हम लेकर चले गए हैं और अब ये 2 यहाँ प्लस में था, ये माइनस में हो गया है। ये बात समझ आ गई? और अब आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर है 6 में से 2 गया 4, हो गया ये। दूसरा ये है, यहाँ पर भी अकेला अचर देखो आप, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि x बाएं पक्ष में है और इसको यहीं रखना है और बाकी सबको दूसरी ओर लेकर जाना है। लेकिन आप 2 को मत लेकर जाना, पहले अकेला अचर वो दूसरी ओर जाता है, ये अकेला अचर है, ठीक है। तो अचर मतलब जैसे 2, 3, 4 ये सारे अचर होते हैं, ठीक है ना, जैसे 2, 3, 4 ये जो चीज़ें होती हैं ये, यानी अगर अपो बट्टे में भी हो 1/2, 1/3 ये सब अचर होते हैं, ये दूसरी ओर जाएंगे। अब देखो ये अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह पर है, 10 भी अपनी जगह पर है, वो नहीं बदला। अपनी जगह पर होने का मतलब ये है कि जो बराबर के बाएं पक्ष में था वो बाएं पक्ष में है, जो दाएं पक्ष में था वो दाएं पक्ष में है। अपनी जगह पर होने का ये मतलब है, ठीक है। लेकिन जो 4 है ये पहले बाएं पक्ष में था और अब हम इसको दाएं पक्ष पर लेकर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं। तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, दाईं ओर जाएगा, तो ये +4 है ना, ये -4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x है ये हो गया 6। इतना समझ गए अभी तक? अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ये सोचोगे सर ये 2 का अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें x मिलेगा, 2 को उधर कैसे लेकर जाएं। अब आप ये बात समझो कि अकेले अचर की तो मैंने बात आपको बता दी कि अकेले अचर का क्या करते हैं। अगर प्लस में है तो दूसरी ओर जाके माइनस हो जाएगा। मान लो कि अगर ये माइनस होता, तो फिर क्या करते हम, इसको उधर लेकर जाते तो ये प्लस हो जाता और ये आ जाता 14। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अगर ये माइनस होता तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता, प्लस में है दूसरी ओर जाके माइनस हुआ। लेकिन इसका क्या करें, ये कैसे जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि x को लिख देते हैं, ये 2 उनको लगता है कि यार ये तो प्लस में है तो ये +2 -2 कर दो, बट नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना। आप क्या करेंगे फिर? तो अब ये देखो कि जब अकेला नहीं है अचर x के साथ में है, वो साथ में ऐसे भी हो सकता है इधर हो, वो साथ में ऐसे भी हो सकता है कि नीचे हो, वो साथ में ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से हो, लेकिन x के साथ हो। तो फिर क्या होता है? तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर होगा वो चले जाए, यानी जो गुणा में होगा वो दूसरी ओर जाके भाग में हो जाता है, जो भाग में है वो दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाता है। सीधी बात यह है कि जो इसके साथ ऊपर होगा, इसके साथ होगा,
वो दूसरी ओर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे होगा वो दूसरी ओर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो जैसे ये इसके साथ में है तो गुणा में है ना, गुणा में ही है ये। अब ये जब दूसरी ओर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भाग का मतलब है कि नीचे आ जाएगा। तो x बराबर 14/2, ये हुआ 7। तो आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इस तरह से लिख दो कि x बराबर 7। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, x बराबर 7। ऐसे करते हैं। तो आप ये समझे कि x को बाईं ओर रखना होता है, बाकी सबको दाईं ओर लेकर जाना होता है। अब बाकी सब का मतलब जो उसमें अचर चीज़ें हैं, 2, 3, 4 ये नंबर जो हैं। अगर अकेला है तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बना, माइनस का प्लस बना। लेकिन अगर कोई अचर x के साथ है तो अगर ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, भाग वाला गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी मान लो कि हमारे पास अगर ऐसा हो, अगर इस तरह से हमारे पास है और इसको हल करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्या है, अकेला अचर उसको दूसरी ओर लेकर जाओ। तो हम क्या करेंगे कि 3 को उधर लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि 3 प्लस का है तो ये दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। बाकियों का चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं बदला बाकियों का चिन्ह? क्योंकि केवल 3 ही है जिसने अपनी साइड चेंज की, जो लेफ्ट साइड में था राइट में चला गया, तो इसलिए प्लस का माइनस हो गया। बाकी अपनी अपनी साइड में है, ये अपनी साइड में था तो साइन इसका चिन्ह नहीं बदला, और ये भी अपनी साइड में है यानी दाईं ओर है तो अभी भी दाईं ओर है, इसलिए चिन्ह नहीं बदला है, ये ध्यान रखना। तो 5 और 3 ये तो आराम से हो, 5 में से 3 या 2 आ गया, विपरीत चिन्ह है माइनस होगा, 5 में से 3 या 2, बड़े का चिन्ह प्लस है, ये है ना। वैसे भी सीधा देखो, 5 में से 3 या 2। अब ये 4 x के साथ है, तो ये जो अचर है ये x के साथ है। तो अब ये दूसरी ओर जाएगा तो अभी यहाँ पर नीचे है ना, यानी भाग में है, दूसरी ओर जाकर ये गुणा में हो जाएगा। तो x क्या होगा, अभी उधर जाएगा तो 2 गुणा 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर 8। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमारा आंसर आ गया है, x बराबर 8। ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं साथ में, बाकी फिर बाद में हम ऊपर जो क्वेश्चन थे ये वाले क्वेश्चन, इनको भी, ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। खैर, पहले इसको हल करते हैं। तो अब देखो, जैसा मैंने कहा कि x को बाएं पक्ष में ही रखते हैं, तो इसको हम बाएं पक्ष में ही रखेंगे। ये अपनी जगह पे, चिन्ह मत छोड़ना, ध्यान रखना, ये चिन्ह के साथ लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, 12 अपनी जगह पे है, लेकिन ये अकेला अचर है, दूसरी ओर जाएगा तो ये प्लस में था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये अभी भी ऐसा रहेगा, 12 में से 6 गया 6। अब देखो, अब ये वाला जो अचर है ये x के साथ है, ये जो नंबर है ये x के साथ है, तो इसीलिए ये इस तरह से नहीं होगा जैसे ये हुआ कि दूसरी ओर जाएगा तो भाई प्लस हो जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि अगर इसके साथ गुणा में है तो भाग में जाएगा, और भाग में तो गुणा में जाता है, तो ये तो गुणा में है ना, 3 और x आपस में गुणा में है, तो ये दूसरी ओर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो एक काम करो, पूरा ही -3 नीचे लिख दो, ठीक है। आप लिख सकते हैं -3 पूरा का पूरा नीचे आ गया। अब 3 दूने 6, तो ये होगा 3 दूने 6, और चिन्ह माइनस का ये आ गया है। ठीक है, बात समझ आ गई। मान लो कि अगर ये यहाँ पे माइनस होता, फिर क्या होती ये सिचुएशन, फिर ये माइनस होता, फिर हमारे पास होता -12 -6, -12 -6 माइनस का 18 होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता, माइनस का 18। अब क्या करते हम, तो अब जो है माइनस और माइनस कट जाते, और ये 3 6 18 6 आ जाता। आई बात समझ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे। तो क्या बताया मैंने कि ये भी x है, ये भी x है। तो पहले तो इसका हिसाब किताब देखेंगे कि इनका करना क्या है। तो यहाँ पर ये दोनों x में है, तो ये पहले देखो कि इसका क्या होगा। तो ये अपनी जगह पे आएगा, देखो -8 और +7 दोनों विपरीत चिन्ह हैं, माइनस होगा, 8 में से 7 गया, 1 आता है, तो ये 1x हो गया, बड़ा वाला माइनस है तो -1x, 1 लिखते नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब x के साथ में अगर 1 हो तो वो लिखते नहीं हैं,
मेरे कहने का ये मतलब है। तो इसका हिसाब किताब तो ये हो गया, दोनों x के थे तो इनका हिसाब किताब करना पहले ज़रूरी था। अब ये इधर जाएगा तो -x बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का है, ध्यान रखना प्लस का है ये, आप ये मत बोलना कि सर अरे ये तो माइनस का है, नो, चिन्ह हमेशा आगे वाला देखते हैं। तो ये प्लस का है तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 30 में से 4 गया, 26 आ गया, तो -x बराबर है 26। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो अब एक काम करो, x को ये माइनस जो है, आप एक काम करो चिन्ह बदल दो, यानी ये, या तो आप ये कहो कि माइनस को उधर लेके चले जाओ, ये भी हम कह सकते हैं, या सिंपली दोनों का चिन्ह बदल दो। तो ये माइनस का x है, माइनस उधर गया तो ये वाला माइनस हो गया, इसका माइनस हट गया। आप ये समझ सकते हैं, जो भी आपको समझना हो। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि सबका चिन्ह बदल दिया, तो यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ये भी समीकरण में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सबका चिन्ह हम बदल सकते हैं। मान लो हमारे पास ये है कि 4 - x बराबर -3, तो हम चाहें तो सबका चिन्ह बदल सकते हैं, सबका चिन्ह, सबका लेफ्ट राइट दोनों का। ये हो माइनस का 4, ये प्लस का x और ये प्लस का 3, तो भी इस क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बल्कि अब और भी आसान हो गया है। अब ये x है, 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया, और x बराबर आ गया 7। तो ये भी होता है, ठीक है, सबके चिन्ह बदल। अब ये ऐसा मत करना केवल एक का बदलो, नहीं, बदलना है चिन्ह तो सबका बदलेगा, जो भी उस समीकरण में चीज़ें हैं। और ये हमारा x आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + 6 = 10। देखो ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब हम अगली वाली लाइन लिखते हैं तो शुरू में ये लगा देना चाहिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं ना हिंदी में कि कभी कभार हम लिख देते हैं या, फिर या, इस तरह से, तो आप इसकी जगह पे ये भी लगा सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास है, तो ये तो बड़ा आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 2x बराबर 6 उधर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किया तो नहीं था, 2x + 6 नहीं, चलो तो क्या होगा ये 6। अब आप देखो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, करके स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें, तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 जाएगा उधर, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 2x बराबर 4। इतना समझ आ गया, अकेला अचर था, उधर प्लस का है तो माइनस का हुआ। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2, है ना, x बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझे आप। सेकंड क्वेश्चन, 6 - x/3 = 2। तो देखो जैसा कि नियम है, x को बाएं पक्ष में रखो, तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसको दूसरी ओर लेकर जाएंगे, तो 6 को दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस का है, ध्यान रखना है प्लस का है, चिन्ह आगे वाला देखते हैं, और कुछ चिन्ह नहीं लगाए तो यानी प्लस है, ये हुआ। इसके बाद क्या करना है, तो ये हो जाएगा 2 में से 6 गया तो हुआ 4, मतलब कैसे, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा और बड़े का चिन्ह आएगा, तो ये -4, माइनस का 4 आएगा। अच्छा अब क्या करें, अब इसके बाद देखो
ये 3 नीचे है ना, तो ये ऊपर यहाँ गुणा में चला जाएगा। तो -x बराबर, क्योंकि ये अब x के साथ का है तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो -x बराबर -4×3=12, ये आ गया है। अब यहाँ पर -x है तो x माइनस अगर उधर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये। या तो आप ऐसा सोचो या फिर ये सोचो कि चिन्ह, सबके चिन्ह बदल दो, तो x बराबर 12 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये माइनस में नहीं छोड़ सकते ना, हमें तो x चाहिए, हमें -x थोड़े ना चाहिए। तो इसका आंसर हमें x निकालना है। तो अगर -x हो तो उसका चिन्ह दूसरी तरफ लेकर चले जाओ। तो ये हमारा आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखो, करना वही है कि पहले इसको उधर लेकर जाओ, जो हमारा नियम है, उधर लेकर गए तो -10x 10/x, और ये हुआ -2। क्यों हुआ आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पर क्या करें। अब आप समझिए, देखो तो आप क्या कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये कि आप ये माइनस हटा सकते हो, सबके चिन्ह बदल दो दोनों के, तो ये माइनस से छुटकारा मिल जाएगा। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। अगर आपके पास कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि x नीचे है, क्या करें। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सीधा पलट दो। सीधा पलट दो का मतलब इसको ऊपर, इसको नीचे लिख दो, और इसको नीचे लिख दो। आप कहोगे कि इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे 1 है, तो ये पलट दो, ये पलट दो, तो ये x/10 हो गया और ये 1/2 हो गया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब आपको दूसरा भी इजी लग सकता है। दूसरा इजी तरीका क्या है, हमारे पास क्या था, ये था ना कि 10/x बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये नीचे है ना, तो ये इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ नीचे होता है, अगर दूसरी ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ये अलग बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस बारी चर को लेकर जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, ये नीचे है तो इसको ऊपर लेके गए तो भाग में था, गुणा में आ गया ऊपर। ये समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे ये मैं अभी आपको रुक के बताऊंगा। पहले आप ये समझो, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था इसको पलट दो, ये ऊपर ले गए, ये ऊपर ले गए और ये नीचे लेके आ गए हम। यहाँ पे ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। अब ये 10 ऊपर, वहाँ ऊपर जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 10 नीचे है, ऊपर जाएगा 10/2, 2×5 = 10, तो x क्या हो गया, 5 हो गया। समझे आप बात को। तो इस तरह से x का मान निकलेगा। यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि सर x तो इस बारी दाईं ओर आ गया, क्या करें, ये तो परेशानी की बात हो गई है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपको x दाईं ओर दिखे तो एक काम करो, दाईं ओर को पूरा उठा के बाईं ओर रख दो और बाईं ओर को पूरा उठा के दाईं ओर रख दो, यानी बाएं पक्ष को उठा के दाएं पक्ष में रख दो, यानी इनकी साइड चेंज कर दो, लेकिन चिन्ह मत बदलना, ध्यान रखना। ये पूरा उठा के इधर किया और ये इस तरफ कर दिया, और अब बात वही होगी जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये 10/2 हो गया, 2×5 = 10, तो x 5 आ गया, है ना। तो ये बहुत जगह काम करता है, बेहतरीन काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास है 10 बराबर 6 + x, कैसे इसको हल करें। तो ये तरीका है। देखो ये काम तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि भाई 2x के साथ है ना, इसको नीचे लेके चले जाओ, तो ये नीचे जो गया 2 इस तरह से आ गया, x ये आ गया। आप ऐसा यहाँ पे भी कर सकते थे कि 2 नीचे लेके चले जाओ, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये x है, तो ये अभी भी बात तो वही है, x बराबर 5 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। ये मत कहना कि नहीं सर मुझे ये वाला सीखना है और ये केवल वो वाला सीखना है, नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए जो जो इसमें है। ओके, अब जैसे ये है, इसको करने को आप क्या कर सकते हैं, भाई 6 यहाँ प्लस में है, प्लस में मुझे कैसे पता चला 6 का चिन्ह प्लस है, क्योंकि इसके आगे प्लस से, ध्यान रखना ये प्लस का है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 10 में से 6 गया 4,
तो x 4 आ गया। तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं x बराबर 4, चाहे चिन्ह मत बदलना, ओके। हाँ, मान लो आपके पास सिचुएशन ये है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर तो कई रास्ते से कर सकते। एक तरीका इसका ये है कि जो ये 2x राइट हैंड साइड में है, अगर हम इसको लेफ्ट में लेके आएँ तो 2x माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। 16 दाईं ओर था, अभी भी दाईं ओर है, तो ठीक है। 10 जो बाईं ओर था वो दाईं ओर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप समझे बात को? यानी आप चाहो तो इसको एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। देखो 10 अपनी जगह पे है, x वाला राइट में माइनस में था, अगर मैं इधर लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा। 16 अपनी जगह पे था, यानी दाईं ओर था, अभी भी दाईं ओर है, उसका भी चिन्ह नहीं बदला। लेकिन अब 10 जो कि यहाँ प्लस में है, प्लस इसका चिन्ह प्लस है, दाईं ओर जाएगा तो उसका चिन्ह अब माइनस हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 16 में से 10 गया 6, और x क्या हो गया 2, फिर नीचे जाएगा तो 6/2, ये हुआ 3, तो x 3 आ गया है, ये आंसर है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका है, कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं पूरा प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने का। और अगर 5-7 आपके क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, तो मैं उस पर एक अलग से दोबारा वीडियो बना दूंगा मैं। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।